मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाकर गरीबों का उत्थान करने का दावा भले करती रहती हो, लेकिन धरातल पर जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल ही नहीं रहा। जी मीडिया ने सोनीपत में एक परिवार से बात की तो उनका दर्द छलक पड़ा। सुनिए। इन व्यक्तियों की आय 1 लाख से कम है, उनकी आय 1,80,000 रुपए से बढ़ाने का मकसद है। लेकिन सोनीपत में कुछ ऐसे परिवार भी हैं, आप देख सकते हैं। यह परिवार एक ऐसा परिवार है जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, यानी कि इनके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड नहीं है और तमाम तरह का इनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है। और ये परिवार अब इस समय काफी मायूस है। एक बार परिवार से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? उषा। उषा जी, कहाँ रहते हो आप? सोनीपत में, कोट मोहल्ला में। अच्छा, जिस तरह से आप कोट मोहल्ला रहते हो, तो अब तक सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं आपको नहीं मिली? जो सच है वो बताइए। हमें कोई सुविधा नहीं मिली और ना कभी राशन की, कभी किसी चीज की, ना अभी बीपीएल कार्ड बन रहा है हमारा। बार बार हम यही चीज रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ मैं। हर जगह बड़े हॉस्पिटल तक मैं घूम आई हूँ, इनका पैरालाइज का भी नहीं बना। हर जगह धक्के खाने के बाद भी मुझे कितने दिन से मैं अटल सेवा में जा रही हूँ भाई, वहां पे मेरा बीपीएल कार्ड का हो जाए कुछ। अभी तक कुछ नहीं हो रहा। 70,000 मेरी उसमें इनकम लिखी हुई है। हालांकि मेरे घर में ऐसा कोई कमाने का कोई साधन नहीं है। बेटा भी है, उसकी भी इतनी आय नहीं है, छोटा मोटा ही है। भाई देखो, गाड़ी चला के कितना बन जाएगा। जिस तरह से बता रहे हैं कि सहायता जो है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। बात कर लेते। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रवीण है जी। अच्छा प्रवीण जी, जिस तरह से आप यहाँ पे मौजूद हो, तो आप पैरालाइज हो गए हो, तो क्या सहायता सरकार से चाहते थे? सर मुझे कोई सहायता नहीं मिली है, ना मेरा मेडिकल हो पा रहा है। मैं बार बार सीएमओ साहब का दफ्तर के चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूँ। ना मेरे का इनकम का कोई साधन है। क्या मांग करते हो सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा बीपीएल कार्ड बनाया जाए और मेरी पैरालाइज पेंशन जारी की जाए। जिस तरह से परिवार जो है फिलहाल मायूस जरूर है और इनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। अब सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए। हालांकि ये चक्कर काफी लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। देख लिया, सोनीपत का हाल देख लिया। अब आपको सीधे लाइव ले चलते हैं। पवन कुमार रेवाड़ी से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सोनीपत से मेरे सहयोगी राजेश खत्री भी जुड़े हुए हैं। फिर आपको कुरुक्षेत्र भी ले जाएंगे, दर्शन कैद जुड़े हुए हैं। और क्या समस्या इन्हें आ रही है, आखिर प्रशासन जवाब क्या देता है इनको राजेश, जब ये जाते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा जो ये योजना शुरू की गई है, इस योजना का मतलब ये है कि गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। खास तौर से जिसकी इनकम जो है 80,000 रुपए से कम है, मेले लगा के उनको रोजगार आगे बढ़ा के वो अपना, उसके लिए लोन दिलवाया जाता है और सरकार की सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन उषा का एक ऐसा गरीब परिवार है, आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि इस समय जी मीडिया पे यह परिवार जो है यहाँ जरूर मौजूद है। और खास बात यह है कि यहाँ पे पैरालाइज जो है परिवार का मुखिया जो है वो काफी दिनों से हो रखा है। हालात ऐसे हैं कि परिवार ने अपना दर्द जो है वो जरूर जी मीडिया के सामने बयान किया कि उन्हें किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है, जबकि वो सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी काट चुके हैं। पीड़ित परिवार है तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं। आखिर सच जो है वो जरूर सरकार तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह से जी उषा जी, जिस तरह से आप काफी मायूस हो और अभी मैंने देखा कि आपकी आंख में आंसू भी आया है। आखिर कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं आपकी सरकार प्रशासन मदद कर पाता, बताओ। मैं हर तरफ से दुखी हो चुकी हूँ। चक्कर काट काट के हॉस्पिटल में इनको ले लेके मैं भाग नहीं सकती। मैं बहुत बारी गई हूँ, बहुत बारी, कभी कोई इधर भेज देता है, कोई इधर भेज देता है। मैं सुरेंद्र पवार तक भी गई हूँ। उन्होंने भी मुझे कहा, कहते वहां चले जाओ, बड़े हॉस्पिटल में आपका बन जाएगा। मैं वहां पे भी 3-4 दिन लगातार गई हूँ इनको ले लेके, बड़ी ठंड के अंदर। वहां
भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं कविता चैन यहाँ पे आए थे, इस तरह पता नहीं क्या धुतकारा जाता है। अच्छा ये बताओ, जिस तरह से बात राशन कार्ड की है, क्या आपके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड, किसी भी तरह की कोई सुविधा है तो बताओ। नहीं, कोई सुविधा नहीं है मेरे पास किसी चीज की भी। ना मुझे लॉकडाउन के अंदर किसी ने कुछ दिया, कुछ नहीं मिलता। और अच्छा, ना राशन कार्ड है हमारा। अच्छा, किसी भी तरह का राशन कार्ड नहीं, कोई राशन कार्ड। राजेश, जो लेकिन आज ये से सारी 20 साल सुविधाएं, पहले ये सारी योजनाएं चलाई तो इन्हीं के लिए जा रही हैं। जब इन तक पहुंच ही नहीं रही तो पहुंच कहां रही है? और अगर नहीं पहुंच रही है तो जिम्मेदार कौन, जवाबदेह कौन? इसका उत्तरदायित्व कोई लेता है या नहीं लेता है? कि जो अंत्योदय है, जिन्हें इस पूरी योजना की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर जरूरतमंदों तक ही फायदा नहीं पहुंचता तो क्या मतलब है ऐसी योजनाओं का? योजना चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी अपनी सैलरी तो हर महीने उठाते ही है ना। उन्हें अपनी सैलरी लेते टाइम रात को फिर नींद कैसे आ जाती है जब वो गरीब परिवारों का उत्थान ही नहीं कर पाते हैं? लोग यहां पर रो रहे हैं। जब मीडिया उन तक पहुंच सकता है, प्रशासन उन तक क्यों नहीं पहुंच सकता? ये लोग तो खुद रोते रोते प्रशासन के चक्कर लगाते हैं। ये दफ्तर इनके लिए खुलते क्यों नहीं है? ये लोग इनकी मदद के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं? परेशानी कहां आ रही है आप मुझे ये बताइए। बार बार जब जाते हैं क्या जवाब मिलता है? आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए। क्यों चले जाइए? कोई एक जगह स्थापित नहीं है क्या इस चीज के लिए? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से परिवार का दर्द जो है अभी आपने देखा, और खास बात यह है कि गरीब परिवार है तो आंखों में आंसू भी छलक आए हैं, क्योंकि जी मीडिया अब इनकी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। खास बात यह है कि जब पीड़ित परिवार, दुखी आत्माएं जो हैं प्रशासन के कार्यालयों में चक्कर काटने के लिए जाते हैं तो वहां पे एक ऐसे बाबू बैठते हैं, सबसे पहले पीड़ित से ही पूछते हैं कि आखिर तुम्हें काम क्यों है, क्यों यहाँ पे आए हैं, आप उधर जाइए उधर जाइए। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तर में जाना भी गरीब परिवारों के लिए दुर्भर हो जाता है। खास बात यह है कि जिस तरह से ये मायूस परिवार जो है, अब जैसे उषा ने अभी बताया कि वह यहाँ के विधायक सुरेंद्र पवार के पास भी गई अपनी दास्ता को लेकर, दर्द को लेकर। शायद विधायक है सोनीपत का, वो कुछ मदद कर पाए, लेकिन उसने भी कहा कि आप वहां पे चले जाओ। और सोनीपत में पूर्व कैबिनेट मंत्री का नाम भी जिस तरह से लिया है कि कविता जैन के पास भी ये पहुंची, लेकिन सुनवाई वहां भी नहीं हुई। अब आखिर यह अपनी सरकार तक आवाज पहुंचाने के मकसद को लेकर जी मीडिया के सामने आई है, लेकिन हम इनको इतना तो जरूर विश्वास दिला देते हैं कि इनकी मदद के लिए अब जी मीडिया खुद इस पर काम करेगा, इनको हर जगह लेकर जाएगा और खुद जो है इनकी मदद के लिए। बिल्कुल राजेश, आखिर पत्रकारिता का धर्म यही होता है कि जब सरकार न सुन रही हो तो खुद पत्रकारों को इस तरह से आगे आना पड़ता है, और फिर चाहे चौथा स्तंभ क्यों ना हो, समाज सेवी का काम भी करना ही पड़ता है। कुरुक्षेत्र